नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी की देशवासियों और दानदाताओं से अपील, आपदा राहत के लिए सभी करें सहयोग। 19 अगस्त से भराड़ी श्रेण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार लाएगी अनुपूरक बजट का प्रस्ताव। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 14 अगस्त को होगा। भाजपा ने 8 जिला पंचायत 63 क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी किए घोषित। धराली में जिंदगी की तलाश में एनडीआरएफ ने पहली बार उतारे शव, खोजी डॉग। एसडीआरएफ कर रही विक्टिम लोकेटिंग कैमरा का इस्तेमाल। उत्तराखंड व हिमाचल में आपदा की बढ़ती घटनाओं का एनडीएमए करेगा अध्ययन। देहरादून में स्मार्ट मीटर लगाने पर विवाद, बिना अनुमति मीटर बदलने का आरोप, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तरकाशी आपदा में सेना का रेस्क्यू अभी भी जारी है। सेना के जवान लगातार कर रहे आपदा रेस्क्यू। जवान आपदाग्रस्त लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ के जवान थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है। डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार काम कर रही है। तो उत्तरकाशी आपदा में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के जवान लगातार आपदा रेस्क्यू कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पूर्व अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ ने थामा भाजपा का दामन। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में थामा बीजेपी का दामन।
तो बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष पर दीपक खेलेंगी दाव। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व अध्यक्ष दीपक बिजरवाड़ ने थामा भाजपा का दामन। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजरवाड़ ने थामा भाजपा का दामन। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष पर दीपक पर खेलेगी दाव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बीजेपी का दामन थामा है, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो इसमें जो है जो यहाँ जिला पंचायत के जो अध्यक्ष थे दीपक बिजरवाड़, ये जो है पहले कांग्रेस पार्टी से जो है बिलोंग करते थे। उसके बाद जो इन्होंने कल जो है प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश कार्यालय में इन्होंने जो है भाजपा को जो है ज्वाइन किया, जिसमें जो है महेंद्र भट्ट सहित जो है तमाम वरिष्ठ जो नेता थे उनकी अध्यक्षता में इन्होंने जो है भाजपा को ज्वाइन किया है। भले बात करें अब जो जिला पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं, जो 14 तारीख को चुनाव होने, इसमें जो है कल जैसे दीपक बिजरवाड़ ने जो है भाजपा ज्वाइन किया, उसके बाद जो कुछ ही क्षणों बाद जो है भाजपा ने जो है सभी जिलों के जो है अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें जो है रमेश चौहान जो मोरी ब्लॉक से आते हैं उनका नाम जो है उनके नाम पे ही सूची जारी की। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बीजेपी का दामन थामा है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां एक बार फिर बाधित हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। भनेर, पानी, पीपल कोटी और पागल नाला में बाधित हुआ मार्ग। दोनों स्थानों पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी है। तीर्थयात्रियों सहित स्थानीय लोगों का आवागमन बाधित हुआ है। तो आवागमन शुरू कराने को मशीनों सहित विभागीय टीम वहां पहुंची। दोनों स्थानों पर जल्द ही शुरू होगा सड़क मरम्मत का काम। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर बाधित हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ है, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या आवागमन शुरू हो गया है? कितना समय लगेगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि समय अभी कोई निश्चित नहीं है, मशीनी भेज दी गई है, थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग जो बार बार बाधित हो रहे हैं, इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। बहुत कई लंबा मीटर जाम लगा हुआ है, दोनों तरफ जाम लगा हुआ है। इससे जो आवागमन है वो बिल्कुल ठप हो गया है और जो वहाँ पे विभागीय जो संबंधित विभाग है वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रास्ता खोल दिया जाए। जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो परेशानी का सामना करना पड़े। और ये बहुत एक इस तरह का मौसम अगर साथ देता है, मौसम कभी मौसम में बारिश हो जाती है, कभी फिर बाधित हो जाता है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। लेकिन जो संबंधित विभाग है वो लगातार प्रयास कर रहा है और उसको जितने भी जल्दी हो सके खोलने के प्रयास कर रहा है। दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उनको आवागमन को सुचारू रूप से चालू करने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर बाधित हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां धराली आपदा के चलते गंगोत्री तीर्थयात्रियों के रेस्क्यू का बाकी बचा काम रक्षाबंधन पर्व के दिन भी जारी है। वायुसेना के Mi-17 व चिनूक सहित निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर से तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिए उनके गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां रुककर राहत एवं बचाव कार्यों की सतत समीक्षा जारी रखी है। आगे बढ़ते खबरों में उत्तराखंड के लक्सर में जल्द ही एक बड़ा सड़क विकास प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। हरिद्वार के सिंहद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाची तक हाईवे का चौड़ीकरण कर उसे 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। इस परियोजना के तहत हरिद्वार शहर से एलिवेटेड रोड की शुरुआत होगी, जिससे यातायात सुगम और तेज हो सकेगा। जिला कलेक्ट्रेट में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद, खानपुर विधायक उमेश कुमार, जिलाधिकारी और NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रोजेक्ट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और इसके तुरंत क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि इस 4 लेन प्रोजेक्ट का जल्द सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हाईवे विकास क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। इस परियोजना से क्षेत्रवासियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, आज एक जो हमारा NH 334A है, इसके द्वारा इसमें चौड़ीकरण का और साथ ही लक्सर सुल्तानपुर बाईपास और साथ ही सिंहद्वार तक इसका जो एलिवेटेड रोड है,
इसके बारे में एक इनिशियल बैठक की गई, जिसमें कि हमने तीनों जो इनमें क्षेत्र पड़ रहे हैं वहाँ के माननीय विधायकों से इसकी चर्चा की गई और उनके द्वारा इसमें सहमति भी व्यक्त की गई है। इसके बाद हम इसको भारत सरकार को भेजेंगे और भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होने के बाद इसमें एक डिटेल सर्वे कराया जाएगा, जिसमें एग्जैक्टली कितने ग्राम सभा में कौन से खसरा नंबर या एग्जैक्ट इसका जो अलाइनमेंट है वो फाइनल करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारें। और अब खबर नैनीताल से है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा मंडल ने एक सराहनीय पहल करते हुए छावनी परिषद में तैनात भारतीय सेना के जवानों की कलाइयों में राखी बांधी। इस भावनात्मक आयोजन में महिलाओं ने जवानों की लंबी उम्र, सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना की है। विधायक सरिता आर्य ने कहा कि सेना के जवान दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा में डटे रहते हैं, जिससे हम सभी चैन की नींद सो पाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर जब अधिकतर जवान अपनी बहनों से दूर रहते हैं, ऐसे में सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनकी कलाई सूनी न रहे। महिला मोर्चा की बहनों ने जवानों को राखी बांधकर अपना स्नेह और आभार प्रकट किया। जवान जिस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो उनकी रक्षा की कामना के लिए हमने आज राखी का धागा उनके कलाइयों पे बांधा है, जिसमें कर्नल साहब भी और सीओ साहब ने भी प्रतिभाग किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी कि हमेशा हम लोग जवानों को राखी बांधते हैं, उसमें कैंट वाले हमारी बहुत मदद करते हैं। तो मैं सबको और हमारी सारी बहनों ने आज उनकी सलामती की दुआई की है कि जिस तरह से ये हमारी देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमने उनकी रक्षा की कामना की है कि वो फले फूले और खूब दीर्घ आयु हो उनकी, और वो हमारी देश की रक्षा के करते रहे। तो यही हमने कामना की। इसके बाद हम लोग पुलिस जवानों को भी राखी बांधेंगे तल्लीताल और मल्लीताल में। काफ़ी अच्छी पहल रही हमारे विधायक सरिता आर्य जी की जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाने की, और हमारे जवानों को भी एक मैंडेटरी ड्यूटी होती है कि हम किसी स्कूल या कॉलेज या जनप्रतिनिधि के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार बनाएं, ताकि लोग जानें हमारे जवान क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं देश की सुरक्षा के लिए। और हमको भी प्रेरणा मिलती है अगर कोई जनप्रतिनिधि है जो हमारे साथ रक्षाबंधन या किसी भी दिवाली या होली के त्यौहार में सम्मिलित होता है, क्योंकि हमारा क्या, हम घर नहीं जा पाते, हम जवानों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं सारा त्यौहार। तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि जनता का एक रुख जो है हमारे साथ मनाता है। और अब खबर देहरादून से है, जहां आपदा के बाद टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 लोगों ने आपदा के बाद फेसबुक पर टिप्पणी की, तो पुलिस ने संज्ञान लेकर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने संज्ञान लेकर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आपदा के बाद टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल बागेश्वर का औचक निरीक्षण कर हेलो सेवा और टोकन डिस्प्ले सिस्टम की शुरुआत की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जन औषधि केंद्र, ओपीडी, बाल वार्ड, एक्सरे कक्ष और अन्य प्रमुख विभागों का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों को आईडी कार्ड पहनने और ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए और सेवाएं तत्परता से देने को कहा। सीएमओ को अस्पताल की सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश भी जारी किए गए। जिला अस्पताल का आज फिर से औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तो पहले भी सफाई के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है, तो उसमें कुछ अभी सफाई में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन जो हमारे नए सीएमएस आए हैं और सीएमओ हैं,
उनको कहा गया है कि लगातार इस पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो हमने पहले भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बेडशीट जो है वो हर डे टू डे उसको चेंज होना है, जैसा भी इनका कलर कोडिंग होता है उसके अनुरूप, तो वो भी देखने की आवश्यकता है। और आज यहाँ पर हेलो हेल्थ करके हेल्पलाइन है, वो भी स्टार्ट हुई है, तो उसमें भी सही से कार्रवाई हो। और इवनिंग आवर्स में वहाँ पर लगातार लोग बने रहेंगे, जिसको अगर किसी को भी वहाँ से कुछ बात करनी है, एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, 108 की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, तो उसके माध्यम से कराई जा सकेगी। यहाँ पे जन औषधि केंद्र जो है उसको भी देखा गया है और उसमें भी दवाइयों की उपलब्धता अब हो गई है। तो कई लोगों से जो यहाँ पे आए हुए थे पेशेंट, उनसे भी बात की गई है, उसको और अच्छे ढंग से चलाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी निर्देशित किया गया। और अब खबर पौड़ी से है, जहां बीते 3 दिनों की भारी वर्षा से हुई क्षति को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला कार्यालय में संबंधित विभागों की आपदा समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीएम ने सड़क, पेयजल और विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश अधिकारियों को मिशन मोड में दिए। जिलाधिकारी ने लोनीवी और पीएमजीएसवाई अधिकारियों से कहा कि बंद मोटर मार्गों को जल्द से जल्द सुचारू किया जाए और प्रत्येक 2 घंटे में प्रगति रिपोर्ट दी जाए। जानकारी दी गई कि अब तक 25 मार्ग अस्थायी रूप से चालू कर दिए गए हैं। जल संसाधन और जल निगम को पेयजल योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर सुचारू करने के निर्देश दिए। जल निगम ने बताया कि 29 में से 22 पंपिंग योजनाएं अस्थायी रूप से चालू हो चुकी हैं। विद्युत विभाग को भी बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं व्यक्तिगत हानि जैसे मकान, गौशाला और पशु क्षति के आकलन के लिए भी अपर जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। फर्स्ट डे तो हम लोग का भी यही फोकस था कि ठीक है, जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है हमें वहीं पे लगाना है, ये सब करना है। बट अब नाउ थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। नहीं, 60 रोडें मैडम आज भी हमारी जो है टनल 60 जेसीबी भी हमारी चल रही है। हाँ, रात दिन जो अभी जैसे अभी पिछले 3 दिन तक काफ़ी हमारे यहाँ पे जो भी बहुत सारी क्षतियाँ हुई हैं, और उसमें जो इंडिविजुअल क्षति है जैसे मकान की या पशु हानि या इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। इसके साथ ही कुछ पूरे सिस्टमिक टाइप की क्षति हुई है, जैसे रोड ब्लॉकेजेस हैं, बिजली पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इसके संबंध में हम लोगों ने सभी पटवारियों और सभी फील्ड जो ऑफिसर्स हैं बाकी विभाग के भी, उनको ये निर्देशित किया था कि प्रत्येक गाँव को विजिट करें और उनकी क्षति का आकलन करें। और उसी के संबंध में एक बैठक अभी रखी गई थी, जिसमें हमारे रेवेन्यू के जो स्टाफ हैं उनके साथ में और हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं बिजली, पानी और सड़क रिलेटेड, उन सबके साथ में बैठक करके यही निर्देशित किया गया है कि ये सभी कुछ को एक प्रॉपर टीम बना के तत्काल रेस्टोरेशन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। और जितने भी इनको रिसोर्सेज हैं, चाहे जेसीबीज करनी है तो बाहर से भी हायर कर लें, हमारे पाइपलाइन एंड ऑल के लिए अलग अलग टीम्स बना के जो हमारे क्षतिग्रस्त गाँव हैं वहाँ पे भेज लें और अस्थायी रूप से सब कुछ तत्काल सुचारू कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा देहरादून जनपद में जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए तय किए गए आरक्षण को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए 11 अगस्त को नामांकन और 14 अगस्त को अध्यक्ष पद के चुनाव कराए जाएंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रति शपथ पत्र दाखिल कर अपना पक्ष रखने को कहा है। आपको बता दें कि जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष के संभावित उम्मीदवार अभिषेक सिंह की याचिका दायर कर कहा कि उनके जिले में आरक्षण नियमों को दरकिनार कर दिया गया, जो कि आरक्षण नियमावली के विरुद्ध है। इस पर रोक लगाई जाए। जनपद देहरादून के पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण से संबंधित एक याचिका आज माननीय न्यायालय के सामने आई थी, जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी माननीय न्यायालय को सूचित कर दिया था कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 11 तारीख को उसे नामांकन होगा और 14 तारीख को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि आप अगली तिथि तक इस पर अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दें और अगली तिथि को अंतरिम एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी और सुनवाई की तिथि चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले निर्धारित की है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।